Hello dear students, today we will discuss class 12th English prose chapter number 2. Name of the chapter is A Fellow Traveler, means साथी यात्री. Before this I have taught you to hear. In this video I will start from here. तो okay students, why not be magnanimous again. Why not be magnanimous again? मैग्नीमस मीन्स होता है बड़े हृदय वाला, विशाल हृदय वाला. मैं क्यों ना दोबारा विशाल हृदय वाला बनूं. Why not be magnanimous again? क्यों ना मैं दोबारा विशाल हृदय का बनूं. मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन. मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन. मैग्नानिमिटी मीन्स उदारता. मैग्नानिमिटी मीन्स उदारता एंड मर्सी मीन्स दया. पर मीन्स होती है नोबलेस्ट, सब श्रेष्ठ एट्रीब्यूट्स गुड्स ऑफ मैन. व्यक्ति के उदारता और दया व्यक्ति के दो महान गुण होते हैं. इन एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, इन एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, इन एक्सरसाइज में अभ्यास में ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, इन अच्छी गुणों के अभ्यास से, इन अच्छे गुणों के अभ्यास से आई कुड रिकवर माई प्रेस्टिग. आई कुड रिकवर माई प्रेस्टिग मीन्स मैं अपना सम्मान को दोबारा प्राप्त कर सकता हूँ. रिकवर होता है दोबारा प्राप्त करना. माई स्टिक मतलब मेरा आत्मसम्मान. मैं अपने सम्मान को दोबारा प्राप्त कर सकता हूँ. एट प्रेजेंट आई वॉज ए रेडिकुलस फिगर, ए थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिशन. एट प्रेजेंट में वर्तमान में मतलब फिलहाल, इस समय आई वॉज ए रेडिकुलस फिगर मतलब एक धूर्तता, सो बोलते हैं धूर्तता. ए थिंग फॉर लाफ्टर मतलब हंसी का, एंड डेरिजन मतलब मजाक का. रेडिकुलस पार्ट में धूर्तता का पात्र हो, मतलब मैं एक मजाक, हंसी मजाक और धृष्टता का, मैं धूर्तता का पात्र हूँ. फिलहाल मैं क्या हूँ, एक दुष्टता या धृष्टता का पात्र हूँ और मजाक, हंसी मजाक का पात्र, मतलब एक मजाक का पात्र बन के रह गया हूँ. मैं हंसी मजाक का पात्र बन के रह गया हूँ. वाई बीइंग मर्सीफुल, दयावान बनकर, आई कुड रिसोर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर. वाई बीइंग मर्सीफुल, दयावान बनकर, आई कुड रीएसर्ट में दोबारा प्राप्त कर सकता हूँ. द मोरल डिग्निटी यानी मोरल नैतिक, डिग्निटी यानी महत्वता, नैतिकता, नैतिक सम्मान ऑफ मैन व्यक्ति. मैं दयावान बनकर मैं दोबारा व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के नैतिक गौरव को हासिल कर सकता हूँ. डिग्निटी होता है महानता या गौरव. मैं नैतिक गौरव को दोबारा प्राप्त कर सकता हूँ. एंड गो बैक माई कॉर्नर, और मैं वापस जा सकता हूँ. एंड गो बैक माई कॉर्नर, मैं अपने कोने में वापस जा सकता हूँ विद ऑनर, सम्मान के साथ. मैं मर्सीफुल दयावान बन के मैं दोबारा नैतिक महत्वता को, नैतिक महानता को, व्यक्ति की नैतिक महानता को दोबारा प्राप्त कर सकता हूँ और सम्मान के साथ मैं अपने कोने में जा सकता हूँ. आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं अपनी मृत्यु दंड को वापस लेता हूँ. आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं अपने मृत्यु दंड को वापस लेता हूँ. आई सेड, मैंने कहा. रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पे वापस जाते हुए मैंने कहा मैं अपने मृत्यु दंड को वापस लेता हूँ. आई कैन नॉट किल यू, मैं आपको नहीं मार सकता. वट आई कैन रिप्रीव यू, लेकिन मैं आपको क्षमा कर सकता हूँ. आई डू इट, मैं ऐसा कर रहा हूँ. आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, मैंने अपना पेपर उठाया
एंड ही केम, मैं आया, एंड सेट ऑन इट, और उस पर आके बैठ गया। जैसे मैंने अपना अखबार दोबारा पढ़ने के लिए उठाया तो मच्छर आया और उस पर आकर बैठ गया। फुलिश फेलो, मूर्ख साथी, आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड, आपने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया है। मतलब फुलिश फेलो, मूर्ख साथी, यू, आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, आपने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक ऑन बोथ एंड कवर्स, एंड यू आर ए कॉर्प्स नीटली सैंडविच between an article of peace trap and another on the modesty of Mr. Hughes, what I shall not do it। नहीं, मच्छर क्या अखबार के ऊपर बैठा हुआ है, तो लेखक कह रहा है कि मूर्ख साथी, तुमने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया है। I have but to give this respectable weekly organ of opinion of smack both covers, and you are a corpse of neatly sandwich between a article on peace trap and another on the modesty of Mr. Hughes। ये यहाँ कह रहा है आई हैव टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन, मतलब ये जो रेस्पेक्टिव वीकली ऑर्गन है, मतलब जो सप्ताह की जो पत्रिका है, ऑर्गन ऑफ ओपिनियन में सप्ताह की विचार की जो वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, जो साप्ताहिक विचार की जो सम्मानित पत्रिका है, इसके स्मैक से, मतलब इसके मैं दबाव से, बहुत कवर्स, इन दोनों के कवर को एक बार मैं एकदम साथ दबा दूँ, एंड यू आर द कॉप्स ऑफ नीटली सैंडविच, आप एक सैंडविच की तरह बन जाओगे, मतलब एकदम दब जाओगे, मसल जाओगे, बिटवीन द आर्टिकल, इन दोनों आर्टिकलों के बीच में एक पीस ट्रैप, मतलब एक पार्ट है, एक तरफ का जो पार्ट है वो पीस ट्रैप है, एंड दूसरा जो पार्ट है अखबार का, उसका नाम है मोडेस्टी ऑफ द ह्यूज, द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर हग्स। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। मतलब लेखक क्या कह रहा है कि आप मेरे अखबार के बीच में बैठे हुए हो, जो एक सब महान साप्ताहिक विचारों की एक पत्रिका है, इसके कवर को अगर मैं दोनों को दबाऊं, जिसका एक कवर का नाम है पीस ट्रैप और दूसरी कवर का नाम है मोडेस्टी ऑफ मिस्टर हग्स, अगर मैं इन दोनों पत्रिकाओं को दबाता हूँ जोर से, तो तुम एक सैंडविच की तरह मसल जाओगे और उसके नीचे मर जाओगे आगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने आपको क्षमा कर दिया है, एंड आई विल सेटिस्फाई डेट यू व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंक ही मीन्स इट। ये कह रहा आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने आपको क्षमा कर दिया है, मैं आपको मार नहीं सकता, एंड आई विल सेटिस्फाई, मैं आपको संतुष्ट कर देता हूँ, व्हेन दिस लार्ज एनिमल, कि जब ये लार्ज एनिमल, मतलब खुद लेखक के अपने लिए कह रहा है, सेज ए थिंग, जब एक बार ये व्यक्ति, मतलब मैं एक बार जब कुछ कह देता हूँ, इट मीन्स इट, मैं वैसा ही करता हूँ, उसका मतलब वही होता है जो मैं एक बार कह देता हूँ, मैं वैसा ही करता हूँ। मतलब एक बार ये बड़ा जानवर जो ऐसा कह देता है वैसा ही करता है, इसका मतलब है कि मैं, लेखक अपने लिए कह रहा है, मैं एक बार मैं आपको इस चीज़ से संतुष्ट कर देता हूँ कि मैं जो एक बार कह देता हूँ मैं वही करता हूँ, मैं उस चीज़ को, मैं अपने वादे को तोड़ता नहीं हूँ। मतलब मैंने जब आपको क्षमा कर दिया तो क्षमा कर दिया, अब मैं आपको मार नहीं सकता। मोर एवर, इसके आगे, नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, और मेरे आगे आपको मारने की कोई इच्छा भी नहीं है, एंड नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, मुझे आगे आपको मारने की कोई इच्छा नहीं है। थ्रो नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील आई शैल से अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू। थ्रोइंग नोइंग यू बेटर, मैं आपको पूर्ण रूप से जान पहचान करके, मतलब आपके साथ पूर्ण रूप से परिचित होकर, आई हैव कम टू फील, मैं इस आई हैव कम टू फील, मैं महसूस करता हूँ, एहसास करता हूँ, शैल आई से मैं कहता हूँ, ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, आपके प्रति मेरा स्नेह,
मैं आपके प्रति मैं स्नेह भाव रखता हूँ। मैं काफ़ी जान पहचान के बाद, परिचित होने के बाद मुझे ये एहसास हुआ है, मुझे ये अनुभव हुआ है कि मैं आपके प्रति एक स्नेह भाव रखता हूँ। आई फैंसी डेट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। आई फैंसी मैं कल्पना करता हूँ, फैंसी मीन्स कल्पना करना। आई फैंसी मैं कल्पना करता हूँ डेट सेंट फ्रांसिस भी वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। सेंट फ्रांसिस भी आपको छोटा भाई मानता होगा, ये मैं आशा करता हूँ, मतलब ये मैं कल्पना करता हूँ। I cannot go so far as that in Christian charity and civility। लेकिन मैं इतना आपको नहीं जानता, इतना मैं आपको नहीं मान सकता, मतलब मैं इतना आपके करीब नहीं जा सकता। I cannot go far as at in Christian charity and civility। मैं जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, जो इतने क्लोज, इतना आपसे घनिष्ठ संबंध मानते हैं, मैं उतना आगे तो आप नहीं जा सकता, मतलब उतना मैं आपको नहीं मान सकता। बट आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंस रिलेशन। लेकिन मैं तो एक इससे भी दूर का रिश्ता बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो आपसे इससे भी दूर का रिश्ता बनाना चाहता हूँ। तो ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो इट्स इनफ। फ्रॉम हियर आई विल टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो, इन लास्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, thanks a lot and have a nice time.